रमेश एक छोटे गांव का निवासी, काफी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा दुकान था, जिसमें वह रोजाना वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजों का व्यापार किया करता था। रमेश के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने व्यापार को बढ़ावा दे और अपने परिवार को सुखी जीवन दे सके। एक दिन एक धनवान व्यापारी रघु सेठ गांव में आया। उसने रमेश की दुकान को ध्यान से देखा और उसके व्यवसाय के पोटेंशियल को चारों ओर से महसूस किया। रघु सेठ ने रमेश के पास जाकर उसे अपना साथी बनाने का प्रस्ताव दिया। रमेश को यह समझ में नहीं आया कि इस बड़े व्यापारी को उनकी दुकान में क्या दिलचस्पी है, लेकिन उसने इस अवसर को नकार दिया। धीरे धीरे रघु सेठ ने रमेश को आकर्षित किया और उसे अधिक धन और अधिक व्यापार की संभावनाएं दिखाईं। रमेश ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया, सोचते हुए कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है उसके और उसके परिवार के लिए। रघु सेठ ने रमेश के व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पूंजीपति और अन्य निवेशकों को ले आया। धीरे धीरे रमेश की दुकान बड़ी हो गई और उसका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन इस सब के पीछे की एक बड़ी राजनीति थी। कुछ समय बाद रघु सेठ ने धोखा दिया। उसने रमेश को धोखा देकर सारे निवेशों को उठा लिया, जिससे रमेश का व्यापार टूट गया और वह बर्बाद हो गया। रमेश का यह अनाजी और अचानक धोखा से नुकसान हुआ और उसका सपना टूट गया। हालांकि रमेश ने नहीं हार मानी। उसने इस अनुभव से सीखा और एक नई शुरुआत की। वह फिर से अपने व्यवसाय को शुरू किया, लेकिन इस बार सावधानी से और अधिक समझदारी से। रमेश ने धोखे के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम किया और अपने सपनों को साकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की लालसा में हमें सावधान रहना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।